परिचय। अजय, आशीष की ओर देखो। अरे, वो क्या कर रहा है? वो कुल मिलाकर पढ़ाई नहीं कर रहा है। मुझे संदेह है कि वो इस साल उत्तीर्ण हो पाएगा। हाँ, उसके पास होने की प्रायिकता कम है। प्रायिकता? ये क्या है? इसका मतलब संभावना है। आओ, मैं तुम्हें प्रायिकता के बारे में विस्तार से बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रायिकता की परिभाषा, दिए गए प्रश्नों की प्रायिकता निकालना, प्रायिकता में प्रयोग होने वाली शर्तें, प्रायिकता संबंधी उदाहरण को हल करना। परिभाषा। प्रायिकता से तात्पर्य गुणवत्ता या स्थिति की संभावना से है। प्रायिकता के मामले में प्रयोग होने वाले शब्द हैं सबसे ज्यादा संभावना, संभव, अवसर, संदेह, संभव है आदि। मुझे संदेह है कि वह आएगा। ऐसे शब्दों में अनिश्चितता शामिल होती है। परिणाम, इसका परिणाम जो आता है उसमें स्थिति की अनिश्चितता शामिल होती है। प्रायिकता एक प्रयोग। हमें प्रयोगात्मक रूप से प्रायिकता प्रयोग के बार बार होने और विशेष परिणाम के घटने का संयोग होता है। क्रियाकलाप। एक सिक्का लीजिए, उसे 5 बार उछालिए। देखिए कि कितनी बार चित आता है और कितनी बार पट आता है, और उसे सारणी के रूप में लिखिए। तब भिन्नों के मान लिखिए। चित आने की संख्या बटे सिक्का उछालने की कुल संख्या, और दूसरा है पट आने की संख्या बटे सिक्का उछालने की कुल संख्या। सिक्के को और अधिक बार उछालकर चित और पट आने की संख्या लिख लीजिए, जो कि भिन्न का मान 0.5 के निकट होता जाएगा। इसी तरह हम प्रयोग के लिए डाइस या 2 सिक्कों या ताश के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रायिकता के प्रयोग की शर्तें। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि प्रायिकता का आधारभूत प्रयोग क्या है। परीक्षण। परीक्षण एक कार्रवाई है जिसके परिणाम एक या कई हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, हर बार सिक्का उछालने और हर बार पासा फेंकने को परीक्षण कहते हैं। घटना। एक घटना एक प्रयोग के लिए कहा जा सकता है कि प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रहण होता है। प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता एक अनुमान होता है जो उस घटना पर आधारित होता है जिसमें बड़ी संख्या में एक ही अभिप्रयोग होता है। प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता जो पीई है, जो घटना के घटने की अनुभविक प्रायिकता निम्न से परिभाषित है। पीई बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। प्रायिकता के उदाहरण। उदाहरण, एक सिक्के को 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। चित 245, पट 255। प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात की जाती है। हल। सिक्के को 500 बार उछाला गया, इसलिए कुल अभिप्रयोगों की संख्या हुई 500। कितनी बार घटना हुई उसे ई कहेंगे। चित आने वाले की संख्या 245, इसलिए ई की प्रायिकता बराबर चित आने की संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, जो कि 245 बटे 500 अर्थात 0.49 के बराबर है। इसी तरह पट आने की घटना की प्रायिकता बराबर है पट आने की संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, जो कि 255 बटे 500 अर्थात 0.51 के बराबर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ई की प्रायिकता जमा एफ की तरफ प्रायिकता 0.49 जमा 0.51 यानी 1 है।
साथ ही ई और एफ सभी अभिप्रयोगों के सिर्फ 2 संभावित परिणाम नजर आते हैं। उदाहरण, एक चरखी में 4 समान क्षेत्र में रंग है पीला, नीला, हरा और लाल। चरखी को घुमाने पर हर बार रुकने की रंग की प्रायिकता क्या होगी? हल, हर अभिप्रयोग पर संभावित परिणाम है पीला, नीला, हरा और लाल। अब प्रायिकता का पता लगाते हैं। पीले रंग की प्रायिकता होगी पीले रंग पर रुकने की संख्या बटे कुल रंगों की संख्या जो 1/4 होगा। नीले रंग की प्रायिकता नीले रंग पर रुकने की संख्या बटे कुल रंगों की संख्या यानी 1/4। इसी तरह हम हरे और लाल रंग की प्रायिकता भी निकाल लेंगे और अगर हम इन सभी की प्रायिकता को जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएंगी। उदाहरण, 6 कोने वाले पासे को लुढ़काया जाता है। हर एक प्रायिकता क्या होगी? लुढ़कने की सम और विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? अभिप्रयोग के संभावित परिणाम हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब प्रायिकता ज्ञात करते हैं। पासे पर 1 के आने की संख्या बटे कुल कोनों की संख्या जो होगी 1/6। पासे पर 2 के आने की संख्या बटे कुल कोनों की संख्या जो होगी 1/6। इसी तरह 3 की संख्या की प्रायिकता होगी 1/6। ठीक इसी तरह 4, 5 और 6 की भी यही प्रायिकता होगी। अब हम देख सकते हैं कि लुढ़कने की सम संख्या 3 है। हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? प्रायिकता की संकल्पना का विकास एक आश्चर्यजनक ढंग से हुआ था। 1654 में शेवेलियर डी मेरे नामक जारी पास संबंधित कुछ और समस्याओं को लेकर 17वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के पास पहुंचा। पास्कल को इन समस्याओं को हल करने में काफी रुचि आने लगी। वह इन समस्याओं का अध्ययन करने लगा और एक अन्य फ्रांसीसी गणितज्ञ पेरे दे फर्माट के साथ चर्चा भी की। पास्कल और फर्माट ने इन समस्याओं को स्वतंत्र रूप से अलग अलग हल किया। यह कार्य ही प्रायिकता सिद्धांत का प्रारंभ था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक अभिप्रयोग के लिए एक घटना उसके कुछ परिणामों को एकत्रित करना है। एक घटना ई की अनुभविक प्रायिकता को निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभिप्रयोग की संख्या जिसमें ई घटित हुआ हो बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या है। सभी प्रायिकताओं का कुल योग 1 होता है।